हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हो? आई और मैं कहती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैं आज जा रही हूँ कुछ ऐसा बताने जिससे आपको आप लोग भी देखते होंगे, आप बिग बॉस टेस्ट होगा मतलब बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस में चल क्या रहा है? बिग बॉस में फ्रेंड्स क्या चल क्या रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है सिवाय लड़ाई दंगे के, क्योंकि उसमें देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि अभी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। मतलब कोई भी जो भी बिग बॉस के अंदर है ना, तो कोई भी मतलब बिग बॉस की तरह से बिग बॉस खेल नहीं रहा है। मतलब सभी लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे अगर उसने उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो कोई टास्क हुआ तो वो उसके साथ गलत करेगा। उसने उसके साथ किया, उसने उसके साथ वो उसी के साथ करेगा। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से चल रहा है बिग बॉस। तो अभी कुछ मज़े नहीं आ रहे बिग बॉस के अंदर देखने में, क्योंकि वहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अभी अरमान है, जैसे कि अरमान अपने आप को एक वो समझता है, मतलब बॉस समझ रहा है अपने आप को, एक कि वो ही इस घर का मेन इंसान है। उसी के कहने पे सब कुछ होना चाहिए, जो वो बोले वही हो, सभी लोग उसी के कहने पे चले। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि तो कोई ऐसा तो है नहीं है जो कोई बड़ा हो जो तेरे कहने पे सभी लोग चले। ये तो एक यहाँ बिग बॉस में सभी लोग खेलने आए हुए हैं, तो सब अपनी तरह तरह से खेलेंगे। तेरे सहारे से कौन खेलेगा? तो जैसे कि विशाल पांडे है, उसने कुछ ऐसा बोल भी दिया तो कुछ गलत नहीं बोल दिया। अगर वो ये बोल देता तेरी बीवी को कि कृतिका भाभी तुम ज़्यादा अच्छी नहीं हो, तुम खूबसूरत नहीं हो, पता नहीं तुम्हारे भैया ने कैसे पसंद किया, ये वो मतलब, तो भी उसको बुरा लगता। और उसने उसके अच्छे के लिए भी उसके बारे में बोला, जो उसको लगता था उसने वो बोल दिया। अभी ऐसे चलते फिरते रोडों पर भी बोल देता है, कोई अजनबी आपको मिल जाए तो वो बोलता है आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। तो उसने पीछे ये तो देख कि उसने तेरे पीछे भाभी लगाया, तो ये तो नहीं बोला कृतिका तू मुझे बहुत पसंद है या बहुत अच्छी लगती है, मैं तुझे लाइक करता हूँ या मैं तुझे लाइन मारता हूँ या तुझसे कमेंट कर रहा हूँ या कोई गंदे कमेंट कर रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ है। बस उसका कहना था, उसने कानून बोला, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं बोला। उसका फ्रेंड तक हटा दिया। उसने जो बोला, उसने अपने दोस्त की तरफदारी तो नहीं, जो बोला उसने उसे सब लोगों को बताया। तो पायल आके बोलती है कि गिल्टी उसने गिल्टी बोला। उसने गिल्टी का मतलब क्या हुआ? वो तो तेरे सोचने का मतलब हुआ ना, तू अपने दिमाग में क्या लेके जा रही गिल्टी का मतलब। तो ये चीज़ गंदी है ना। और फिर तेरे आदमी ने 2 शादियाँ की, कल को कोई और भी करेगा दूसरा, तो उसे क्या लेगा? तू तो झेल रही है 2-2 बीवी एक आदमी का। कोई इंसान तो तेरे जैसा नहीं होगा जो एक आदमी के साथ 2-2 4-4 रह सकता है, नहीं रह सकता ना। तो फिर ज़्यादा तू वो मत बन, जब तूने भी बहुत कुछ सहा है ना। जब तेरा हस्बैंड मुझे लेके आया था कृतिका का, तो तू क्यों चली गई थी इसे छोड़ के? तो तू नहीं जाती, तुझे बहुत कुछ समझते, तुझे बुरा लगा ना, फिर तो क्यों आई? क्योंकि तेरे माँ बाप साथ नहीं थे। माँ बाप साथ नहीं थे तब भी नहीं आना था तुझे। अगर तू इतना ही ऐसे भागी थी तो फिर वापस ही क्यों आई थी तू? तो फिर सीधी सी बात है, गलती तेरी है। उसने बोला बोलने दे, तो बाद में देखती बिग बॉस ख़त्म होने के बाद, जब सीज़न ख़त्म होता, तूने जाके वहाँ ऐसा बोला, ये सारी गलतियाँ तेरी हैं, तूने आग लगाई है ये। तो ये सारी गलतियाँ हैं पायल की। पायल ने जाके अभी क्यों बोला? फिर बोलती, सामने बोलती उसके, जब बिग बॉस का सीज़न ख़त्म होता, अभी तो नहीं बोलती। और फिर उसने कुछ गलत नहीं बोला और कुछ भी कर सकता था अरमान, लेकिन उसने चांटा नहीं मारना था। चांटा मारा, ये चीज़ गलत है उसकी। अब वो हर वीक नॉमिनेट पर रखा रहेगा, अभी अच्छा लग रहा है। लेकिन देखना जो बाहर वाला है वही रहेगा, और तभी इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर। और अब देखना बिग बॉस के अंदर क्या होगा,
क्योंकि अब क्या है ना, ग्रुप चंद्रिका है ना 2 तरह की। चंद्रिका ने ग्रुप चेंज कर दिया है, मतलब वो अरमान की तरफ पहुंच गई है। अरमान बड़ा है, उसके कहने पे सब चलते हैं, तो वो भी चल रही है। अभी तक कुछ दिन से, कुछ वीक से वो इधर थी सना मखमूद की तरफ, अब वो उधर ही पहुंच गई है अरमान की तरफ। तो अब वो आगे से वाली से बोलती है, तू उसके साथ कैसे बैठ सकती है, तू उसके साथ कैसे रह सकती है, जबकि ये ऐसा है। शिवानी ने भी बोला वो ऐसा है क्योंकि उसके साथ ऐसा ही किया गया। वो कह रही थी चित्रा के चित्रा बोल रही शिवानी से तो बोल रही चंद्रिका तो आप बच्चा बढ़ेगा। चंद्रिका बोल रही थी शिवानी से कि जब वो ऐसी नीयत का है, मतलब ऐसी उसकी हरकतें हैं कि तू कैसे बैठ रही है इसके साथ, तू ऐसे कैसे रह सकती है, मतलब उस पर डाउट कर रही है शिवानी पे। तो शिवानी ने बोला अगर कोई, तो इनकी जगह कोई अगर मेरा भाई होता, अगर उसमें कोई गलती हुई होती तो क्या मैं क्या ऐसे ही करती। तो तुम अपने भाई के पास, तुम्हारे भाई से ऐसी कोई गलती होती। हाँ, तो शिवानी ने बोला जब सभी लोग उसको गलत बोल रहे हैं तो मैं नहीं गलत बोल सकती, क्योंकि कोई होना तो चाहिए ना उसके सपोर्ट में, मुझे तो नहीं लगता ऐसी है। तो चंद्रिका बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। शिवानी इस पर भड़क गई। शिवानी बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा तो भाई जैसा है। हो गई तो हो गई, उसने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया जो इतना बुरा लगा। और सोचने वाले की सोच है कि बात को कहीं भी ले जा सकता है घुमा फिरा के। इतना कह के चली गई बड़ा पाँव। और कल का हमने देखा था, बुधवार का देखा हमने एपिसोड। उसमें क्या हुआ, मतलब अब कटारिया को ही गलत बनाया जा रहा है। अब अरमान चाह रहा है कटारिया निकल जाए यहाँ से, बिग बॉस से। तो वो तो देखेंगे बिग बॉस किसे निकालेगा। हम लोगों का कहना तो है कि बिग बॉस अरमान को बाहर निकालेगा, क्योंकि ये रहेगा तो ऐसा ही होगा, बिग बॉस अच्छे से नहीं चलेगा। इसका मुंह पहुंचो। हाँ, उससे कह रहा जब बिग बॉस ने कोई टास्क के लिए बोला सभी को, तो वो पहना रहे थे मेटल गले में, चैन डाल रहे थे सभी के। तो बोलते हैं मतलब जिसके गले में डालोगे उसके बारे में उनसे बताना होगा। नहीं गंदी बात, इधर आओ। तो अरमान ने विशाल को बुलाया, क्योंकि वो बुलाएगा। ये लोग ऐसे ही है, अगर किसी को कोई गलत है तो उसके साथ हमेशा नॉमिनेट करने के लिए रहते हैं सब लोग। तो बोलते हैं, तो बोलता है विशाल के बारे में, बिग बॉस से बोला कि मुझे विशाल को नॉमिनेट करना है। तो बिग बॉस ने बोला कारण, इसका क्या कारण है। जूती मत पहनो, ऐसी रहो। नहीं वहाँ भी देख लेंगे। टैबलेट अभी चार्ज लगाया हाँ यहाँ पे लगा लेंगे। बाय। तो बोलते हैं कि अरमान इसका कारण बता। तो अरमान बोलता है कि बिग बॉस इसकी गंदी नज़रें, ये बहुत गंदा है, मतलब उसके बारे में बहुत गलत बोला। फिर बोलता है कि इसके चक्कर में तो यहाँ की घर में लड़कियों ने छोटे छोटे कपड़े पहनने ही बंद कर दिया। तो क्या तेरी बीवी इतनी सुंदर हो रही है जो वो तेरी बीवी पे ही, तेरी बीवी की तरफ नज़र करता रहेगा। इतना तो वो है नहीं है जो तेरी एक बच्चे की माँ पे ही लाइन मारे। वो उसने भूला मगर अब तो कुछ ज़्यादा ही ओवर होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, मतलब वो जहाँ तक की है वहाँ तक उसे अब वो नीचा ही दिखा रहा है विशाल को। और अब तो कटारिया को भी वो नीचा ही दिखाएगा, क्योंकि उसके हाथ में हथकड़ी जो डल गई इसी वजह से।
थी, लेकिन कटारिया देगा मुँह तोड़ जवाब अरमान। तो बाय बाय ये प्यारी फ्रेंड्स, लग रही है। कल मिलते हैं। अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट आपको प्यारे प्यारे करने हैं, कैसा लगा हमारा ब्लॉग आज का। तो जुड़े रहिए ऐसे ही। बाय, लव यू यूट्यूब फैमिली, बाय बाय।